स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैं डिटेल में नहीं, बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देना कैसे फॉर्मूला याद करेंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा, किसी भी तरीके का ट्रायंगल ले लो, ए, ये बी और ये सी। ओके, ए बी सी क्या है? कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या देगा कि हर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे देगा। लेट अस अज्यूम ए का कोऑर्डिनेट इज व्हाट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट इज व्हाट x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 है। तो जो एरिया होता है, अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बिकम इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप लोग ये फॉर्मूला फटाफट नोट कर लो। जल्दी से इस फॉर्मूला को नोट कर लो आप लोग। मैं इस फॉर्मूला को याद करने का एक टिप्स भी आपको बताता हूं कि कैसे इसको याद करेंगे। इस फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे, इसका मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूं। लेट अस अज्यूम मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। मान लो ये हमारा सर्कल है, कहीं पे भी रफ में आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। इस सर्कल को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा दो। ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। घड़ी जो होता है वो क्या होता है, ये 12 होता है, ये 1 होता है, सॉरी ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। इस तरीके से घड़ी का जो है कांटा जो है वो इस तरीके से रोटेट करता है। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, हमें कोई भी तीन जो मैंने एरो डाला है, तीनों एरो पे एक 0.1, 0.2, 0.3 डाल देना है। 1, 2 और 3 डाल देना है, ठीक है। अब ये डालने के बाद क्या है कि मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का एरिया लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 सबसे पहले डाल देंगे। फर्स्ट जो होगा ना, जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स में होगा। फर्स्ट नंबर हमेशा क्या होगा, एक्स में होगा। फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। x1 ले लिए। x1 लेने के बाद जो बचा उसको क्या करो, आपस में सब्ट्रैक्ट करा दो। तो एक को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हमने x1 लिख दिया, बचा क्या हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। फिर 2 को कंसिडर कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे, प्लस x2। अब x2 में रोटेट करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा वो y3 माइनस y1 प्लस नेक्स्ट x3 करते हैं। तो x3 कर दिया हमने। जैसे x3 को फोकस किया, अब रोटेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा क्या हमारा y1 माइनस y2। आप चेक कर सकते हो दोनों केस में जो एरिया है क्या वो सेम है कि नहीं है। हमने क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल पे हमने क्या किया, 3 एरो डाल दिया। ये एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। हर एरो पे हमने क्या किया, एक एक डाल दिया, 1, 2 और 3। अब ये जो 1 है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, x लेंगे। तो x1 कर दिया। x1 लेने के बाद इसको हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद 2 और 3 बचा। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 2 फिर 3। ये ऑर्डर जो है ना इसी ऑर्डर में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट x2 लेंगे। x2 लेने के बाद x2 को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 3, 1। तो 3 से 1 की तरफ, मतलब y3 माइनस y1। फिर नेक्स्ट 3 करेंगे। 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप सब में से किसी को, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हो, नहीं तो वैसे फॉर्मूला हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो कुछ क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा के और इसको मतलब ये कर देंगे। चलिए, तो फटाफट जरा आप इसका एरिया निकाल के बताओ। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ए का वर्टेक्स क्या है 1, -1 है। बी लिखेंगे, बी का वर्टेक्स क्या हो जाएगा -4, 6 हो जाएगा। और सी है, सी का वर्टेक्स इज व्हाट -3, -5, राइट।
अभिषेक रुद्रा, ओके। अभिषेक रुद्रा आप कौन भाई, कहां से आए हो? ABC, ए क्या है 1 कॉमा -1, बी क्या है -4,6 एंड सी -3,-5। अब हमें ये मिल गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बिकम इक्वल टू क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ पहले x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस नेक्स्ट x2 हो गया, तो ये दिस माइनस दिस, रोटेशन हमेशा इस ऑर्डर में होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1 प्लस x3 1 माइनस 2, तो y1 माइनस y2। सबका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x1 क्या है, दिस इज x1, दिस इज y1, x1 इज व्हाट 1 इंटू y2 इज व्हाट, y2 क्या है आपका, यह y2 है 6 और y3 क्या -5, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 5 प्लस नेक्स्ट क्या है x2 इज व्हाट -4, x2 -4 हो गया। अब -4 रखने के बाद क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो -5 माइनस का 1 प्लस नेक्स्ट x3 इज व्हाट -3। अब y1 माइनस y2, तो -1 -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस 1/2, 6 माइनस -5 क्या हो जाएगा 1 इंटू 11 प्लस -4 इंटू ये क्या -5 माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस -3 -1 -6 इज व्हाट -7। चलो सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 11 -4 इंटू -4 इंटू -4 इज व्हाट प्लस का 16, -3 इंटू -7 इज व्हाट प्लस का 7 3 इज 21। सॉल्व करो, इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये बताओ। जब आप लोग ऐड करोगे तो क्या बनेगा इसका एरिया, (24) ये तो 24 नहीं आएगा, 1 + 6 7 7 + 1 इज व्हाट 8 2 3 4 48/2 48/2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। हाँ 24 स्क्वायर यूनिट जो होगा पीयूष, हाँ ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा। तो आप लोग अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हो यहां से। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। अरुणिमा हो गया आपका आंसर। अभिषेक रुद्रा, शिवांगी, पुष्यम, चलिए ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल 2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ऑलरेडी दे रखा है। खुद से ट्राई करो आप लोग, मैं भी पैरेलली आपके साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ। ए इज व्हाट 5,2, बी इज व्हाट 4,7 एंड सी इज व्हाट 7,-4। एरिया triangle ABC is equal to what 1/2 times of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. 1/2 x1 is what 5, y2 is what 7, y7 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, x2 is what 4, y3 -4 -2 plus x3 is what x3 is 7 ना,
x3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, तो y2 इज व्हाट 2 माइनस का 7, 1/2, 5 इंटू 7 इंटू 5 इज व्हाट 11, प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 7 इंटू माइनस 5, 55 माइनस 24 माइनस 35। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1/2, 55 माइनस 5 प्लस 4 इज व्हाट 9 एंड 3 प्लस 2 इज व्हाट 5, तो 1/2 इंटू -4, -4 इज व्हाट -2। अब यहाँ पे आप लोग जरा गौर करना, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो -2 लिखा है ना, -2 स्क्वायर यूनिट। अब एक चीज हमेशा आप लोग फोकस रखना कि एरिया जो है ना कभी भी निगेटिव नहीं होगा। एरिया किसी भी प्लेन फिगर का एरिया जो है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। एरिया हमारा कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये -2 जो है ना, हम इसको क्या लिख देंगे 2। एरिया बिकम इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। लेंथ भी क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। लेंथ मतलब कि लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ये सब चीजें क्या है, वॉल्यूम हो, ये सब चीजें कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज दे आर द स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण क्या स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं फटाफट आप चाहो तो इसका एरिया का फॉर्मूला नोट कर लो। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है, क्या आप लोग का आंसर आ गया था? किसका आंसर आया था? 2 स्क्वायर यूनिट। हाँ, अगर निगेटिव में आया तो पॉजिटिव में लिखेंगे उसको, निगेटिव में नहीं रखेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी किसी भी प्लेन फिगर का एरिया जब भी बात करेंगे, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ना ही वॉल्यूम निगेटिव हो सकता है, ना ही लेंथ निगेटिव हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, area of the triangle formed by the points P minus 1.5, 3, Q 6, 2 and R minus 3, 4 निकालो। ये P है, सॉरी P, नेक्स्ट क्या है Q 6, -2, R इज व्हाट -3, 4। x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/2 x1 इज व्हाट -1.5 इंटू y2 इज व्हाट -2 -4 प्लस x2 इज व्हाट 6, y3 इज व्हाट 4 -3 प्लस -3, x3 इज व्हाट -3 इंटू y1 माइनस y2, 3 माइनस का 2। राइट, सॉल्व करो इसको। 1/2 ऑफ -1.5 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 1 -3 इंटू 5, 1/2 ऑफ -1.5 इंटू -6 इज व्हाट 15 6 90, मतलब 9 प्लस 6 -15, 9 प्लस 6 इज व्हाट 15, 15 minus 15, तो 15 minus 15 means what 0/2, 0/2 is what 0 स्क्वायर यूनिट।
अब यहां पे आप लोग गौर करना कि जब भी कभी, ध्यान देना आप सबको, अभी हमने 3 क्वेश्चन किया। फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया हमारा क्या आया था, पॉजिटिव आया था। जो सेकेंड हमने एग्जांपल नंबर 12 किया उसमें एरिया क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। तो हमने क्या देखा वहां पे कि एरिया जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अभी हमने जो थर्ड किया है, थर्ड में हमें क्या मिल रहा है, हमें एरिया, एक एरिया ऑफ द दिस प्लेन फिगर, ये ट्रायंगल का एरिया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 कहने का मतलब ये है कि ये जो है एरिया 0 कब होगा, एरिया तभी 0 होगा ना जब ये जो पॉइंट ए है वो क्या होगा, 20, ये सॉरी पी जो पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है वो क्या होगा, क्यू आर पे लाई होगा। मतलब ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म होगा तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होना चाहिए था। चूंकि यहाँ पे एरिया जो है वो हमारा 0 आ जा रहा है, तो कहने का मतलब कि जो पॉइंट पी है ये इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं होगा। जो पी है वो क्या होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं, कहीं भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी लाइन पे होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक आइडिया हमें मिलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जा रहा है, तो कहने का मतलब कि जो पॉइंट हो रहा है, जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या होगा, सारे पॉइंट जो वो क्या होगा, किसी एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और जब कभी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, मतलब क्या है कि वो तीनों की तीनों पॉइंट क्या है, को लीनियर होगा। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारा, सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएगा। मतलब कि पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप मन करे तो, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट, इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाई दैट द वर्टिसेस विल बी कोलिनियर। जो वर्टिसेस है पी क्यू आर, जिसका वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, को लीनियर हो जाएगा। ओके, if area is equal to 0, then vertices will be collinear। तो इन केस, अगर ध्यान देना आप लोग, यहां से क्या है ना कि यहां से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले आप इसको कर लो, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी आइडिया को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके और हम वहां पे एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो एरिया भी है। उसी क्वेश्चन को सॉल्व आप डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो, उसको आप सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते हो। ये हो जाए तो फिर बताना। हो गया, अरुणिमा हो गया, शिवांगी हो गए। चलिए, मैंने क्या बोला था कि अगर हमारा पॉइंट क्या हो जाए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो इस पॉइंट को अगर मैं एक ट्रायंगल मान लूं, सारे पॉइंट्स को लेके मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अगर अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होना चाहिए वो एरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पे लिखो इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, then एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बिकम इक्वल टू 0। अब निकाल दो, ए का क्या है पॉइंट 2,3 है, बी क्या है 4,k है, सी क्या है 6,-3 है। एरिया का फॉर्मूला यूज करो, 1/2 टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, ये इस तरफ जाएगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 इज व्हाट 2, y2 इज व्हाट k,
माइनस माइनस प्लस 3 प्लस x2 इज व्हाट 4, 4 इंटू माइनस थ्री प्लस x3 इज व्हाट 6, y1 इज व्हाट 3 माइनस y2 इज व्हाट k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2 इंटू के इज व्हाट 2k, 2 इंटू 3 इज व्हाट 6 प्लस 4 इंटू माइनस 6, 6 3 इज 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये, जब आप नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2k, ध्यान देना यहाँ पे क्या है हमारा ये 2k और ये क्या है माइनस 6k है, तो 2k माइनस 6k इज व्हाट माइनस 4k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 4k प्लस 6 प्लस 18 is what 24, 24 minus 24 is equal to 0. So in short minus 4k is equal to 0, therefore k is equal to 0। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे क्या 0। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस साल बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, एक एरिया मेथड है, दूसरा क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला है, तीसरा क्या डिस्टेंस से भी आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कैसे करेंगे। तो जब भी आपसे ध्यान देना कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करना, इससे आसानी से वैल्यू मिल जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो पहले अभी जो मेथड बताया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ये जरूरी नहीं कि आपने किस मेथड से पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि वो मेथड नहीं देखते हैं। एमसीक्यू में क्या है कि एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ वो आपका ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड यूज करेंगे, इससे आसानी से आपका वैल्यू मिल जाएगा। पॉइंट को कॉलिनियर में बता के और आपसे किसी अननोन डेटा के बारे में अगर पूछेगा तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। किसी को कुछ कहना है? चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछ सकता था बोर्ड में आपको, मतलब पूछ सकता है, ये है। अब मैं इसका बस ये होमवर्क में आप लोग करके आना, मैं इसको बता देता हूं कि कैसे करना है, आप लोग बस यहाँ गौर करना थोड़ी देर के लिए। ये कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मैं ले लेता हूं, ठीक है। एक ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए का कुछ वर्टेक्स दे रखा है, बी का भी कुछ दे रखा है, सी का भी कुछ कॉर्नर दे रखा है, डी का कॉर्नर दे रखा है। अब आप देखो कि ये क्या है, किस टाइप का, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि अगर हम डी से बी को या ए से सी को, डी से बी को बोलो, या आप क्या कर सकते हो ए से सी को अगर ज्वाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं। हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया ऊपर, और दूसरा नीचे एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट, एक ट्रायंगल नीचे बन जाएगा। अब क्या हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर उसको ऐड कर दे तो हमें क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं मिल जाएगा? अगर आप लोग इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी अगर निकाल के इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना है, आप लोग इसको होमवर्क में करके आ जाना। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं पहले फिर से बता देता हूं कि आज हम छोटा क्लास कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एक ही मीटिंग में हमारा क्लास होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम ऑप्शनल पूरा करेंगे। पूरा करेंगे मतलब पूरा करेंगे, जितना देर लगेगा उतना देर में पूरा करेंगे,
आशुतोष और कुणाल, आपके लिए खासकर ये मैसेज था। चलो इसको करो आप लोग। आज हम ये क्वेश्चन एक इसके बाद देखता हूँ और भी है क्या कुछ, नहीं, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। आज हम यहीं तक करके और खत्म कर देंगे। अगले क्लास में ऑप्शनल शुरू करेंगे और पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि आज कुछ ऑप्शनल करेंगे, अगले क्लास में कुछ ऑप्शनल करेंगे, तो वो करने का क्या है ना कि मजा नहीं आता है। ऑप्शनल करने का मतलब है कि आपने शुरू किया और उसी को उसी दिन खत्म करो, जितना भी टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आप लोग जो है, मैंने बोला था पहले भी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। 7 - 2 5 1 3 5 1 and 3 कॉमा के। फर्स्ट का करो, क्या होगा? ए 7 -2, बी 5 1, सी 3 के। ए एरिया of triangle ABC become equal to 1/2 times of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to क्या हो जाएगा? 0। why? because of the points are collinear। क्योंकि पॉइंट्स अगर इसके कोलिनियर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डाल दो, 1/2 को इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। तो x1 लिखते हैं सबसे पहले। x1 इज व्हाट? 7 इंटू y2 माइनस y3। y2 कहने का मतलब क्या है? 1, और ये क्या है? के। क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस के। 7 इंटू 1 माइनस के प्लस x2। x2 इज व्हाट? 5। 5 इंटू y3 माइनस y1। y3 इज व्हाट? के। माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट x3। x3 is what? 3। So 3 into y1 minus y2 minus 2 minus 1 is equal to what? 0। सॉल्व करो इसको अब। 7 into 1 is what? 7। 7 into k is what? 7k plus 5 into k is what? 5k plus 10 plus 3 into minus 3 is equal to 0। 7 plus 10 is what? 17। 17 minus 2k minus 9 is equal to 0। 17 minus 9 is what? 8। 8 is equal to what? 2k। So therefore k is equal to what? 4। k का वैल्यू क्या मिल गया हमें? k का वैल्यू क्या मिल गया? 4 मिल गया। और कोई डिफरेंट आंसर किसी का? कुणाल का भी k का वैल्यू 4 ही आया। और किसी को? पीयूष, अरुणिमा, अरुणिमा, शिवांगी, पुष्यम, क्या है आपका आंसर? क्या आया? ASR। आशुतोष सिंह, बताइए भाई क्या है आपका आंसर? आशुतोष, शिवांगी also 4, अरुणिमा again she got 4। ठीक है, तो सबका हो गया ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप कर लो। ये क्वेश्चन क्या है ना कि एमसीक्यू में पूछ सकता है। हम लोग क्या कहते हैं, आज है हमारा थर्सडे, सैटरडे को ऑप्शनल करेंगे, संडे को प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो संडे को प्लीज आप लोग ज्वाइन होना सेशन। और प्रोबेबिलिटी में क्या है ना कि एक चीज मैं बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी में क्या है ना कि मैं प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है ना कि कंप्लीट लॉजिक है। लॉजिक कहने का मतलब कि अगर आप लॉजिक को समझोगे नहीं ना तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी में प्लीज आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना, रिकॉर्डिंग मत देखना। मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपने लाइव क्लास करने के बाद अगर रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो बड़ा मजा आएगा।
लाइव क्लास अगर आप छोड़ दोगे, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे लॉजिक, हर लॉजिक को समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी हमारा जो है ना वो 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अब उस 4 तरीका को समझना जरूरी है। एक होता है कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा होता है डाई से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा क्या होता है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, और चौथा जो होता है एक बंडल में जैसे झोला हो या किसी भी पैकेट है, पैकेट में कुछ बॉल्स दे दे, कुछ मार्बल्स या कुछ भी इस तरीके से। तो यही 4 टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब इन चारों को हर हर मैंने क्या है कि जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारा टाइप्स हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। और हर टाइप से रिलेटेड अगर आप लोग 2 घंटे का अगर सेशन अगर आप पूरा का पूरा अटेंड कर लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का किसी का क्वेश्चन किसी से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। अगर आपने लॉजिक को अच्छे से समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। लॉजिक को समझना जरूरी है, ठीक है। कंप्लीट वो लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। तो आप लोग प्लीज प्रोबेबिलिटी में लाइव ज्वाइन होना। और जो भी बच्चे अगर ज्वाइन होना चाहते हैं उन सबको बता देना कि प्रोबेबिलिटी संडे को शुरू होगा, तो प्लीज ज्वाइन होना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ए बी सी। ए क्या है 8,1, बी क्या है k, -4, सी क्या है 2, -4, -5। एरिया again 1/2 of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। x1 इज व्हाट 8, y1 इज व्हाट -4, दिस इज +5 प्लस x2 इज व्हाट k इंटू -5 -1 प्लस नेक्स्ट 2 इंटू 1 माइनस +4। सॉल्व कर दो। 8 इंटू 1 -5k, सॉरी -6k हो जाएगा ना ये डायरेक्ट। -5 -1 इज व्हाट 6, तो ये क्या हो जाएगा -6k, -6k प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 6k। सो इन शॉर्ट k इज इक्वल टू व्हाट 18/6, मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। k इज इक्वल टू व्हाट 3। पीयूष, आपका आंसर 3 है। चलिए सही है। सबका आंसर आ गया, सबको के का वैल्यू 3। आशुतोष 3, अरुणिमा, शिवांगी, कुणाल, अरुणिमा, ठीक है। कुणाल का भी आंसर सेम है। तो ये था, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ऑप्शनल शुरू करेंगे आराम से। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे ऑप्शनल खत्म करके अगले क्लास में खत्म कर देंगे। एक और चीज, प्रोबेबिलिटी कराने के बाद क्या है कि प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम एक साथ ही एक टेस्ट रखेंगे एमसीक्यू बेस्ड। ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव करने के बाद टेस्ट भी, दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा हमारा। ओके, तो एक ही क्लास में इस दोनों का जो है एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, और उसके अगले क्लास में मतलब जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम टेस्ट कर लेंगे एमसीक्यू बेस्ड। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नीरज, क्या भाई साहब आज की क्लास खत्म हो गई? आपको अटेंडेंस मिल जाता है आज का। अगले क्लास में ऑप्शनल करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
सैटरडे को और संडे को मतलब कि मैं देखता हूँ अगर, क्योंकि क्लास हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास हमने वो कर दिया था, तो उसको मैं कंपनसेट करा दूंगा। नेक्स्ट वीक क्या है ना कि हमारा 2-2 घंटे का सेशन होगा। ट्यूसडे को 2 घंटे का, थर्सडे को 2 घंटे का सेशन होगा। तो पहले ही से खा पी के बैठना। ओके, ट्यूसडे और थर्सडे को 2-2 घंटे का सेशन होगा। और आज अगर हमने कुछ पहले छोड़ रहा हूँ तो इसको मैं अगले क्लास में कंपनसेट करा के और खत्म करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है नीरज, थर्सडे है ना, तो नेक्स्ट सैटरडे मतलब सैटरडे और संडे को हमारा क्लास होगा। वैसे ही जैसे क्लास का टाइमिंग है वैसे ही चलेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। हाँ, लाइट कराता हूँ, इसके बाद लाइट करा दूंगा।